हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने नए चैनल टारगेट सेमेस्टर एलयू पर। लखनऊ विश्वविद्यालय बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट पेपर है मनी एंड बैंकिंग का, उसकी आज ये लास्ट वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश की है। दरअसल ये सीरीज़ आपकी देर में शुरू हुई, इसका कारण था कि इंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा था और बहुत दुख है हमें कि आधे ही क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो पाए हैं। लगभग 300 से प्लस क्वेश्चन थे और 150 से प्लस क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप इनका रिवीजन कर लीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आपके फंसेंगे भी आज के एग्जाम में। ठीक है, 2 बजे से आपका एग्जाम है, कुछ ही घंटे यहाँ पर बाकी हैं, तो उन घंटों का आप सदुपयोग करिए, इनका बार बार रिवीजन करिए और भी जो आपके कहीं पर की पॉइंट्स मिलते जाएँ गूगल वगैरह से आप देखते रहिए। ठीक है, अपने चैप्टर और सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिलहाल हम देखते हैं, जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। लेकिन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक करते हुए शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि CRR का पूरा नाम है क्या है? नगद कोष अनुपात, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ CRR कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अगला है कि विकास बैंक प्रदान करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीर्घकालीन वित्त यानी कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक विकास बैंक की अधिकृत पूंजी है द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इज़। यहाँ पर आपको हम बता दें कि 2 साल पहले का जो डेटा है वो 500 करोड़ था। ठीक है, अभी करंट का डेटा मेरे पास नहीं है, मुझे पता भी नहीं है। जो चीज़ सही है मैं आपको उससे नहीं छिपा सकता। ठीक है, मुझे नहीं पता है करंट का डेटा, लेकिन मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि अधिकृत पूंजी बढ़ती है, तो इस वजह से 800 करोड़ इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, बट श्योरिटी नहीं है मेरे को भी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक एक लाभ प्रदान संस्था है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, लेकिन क्योंकि ये रिजर्व बैंक जो है असलियत में अगर देखा जाए तो एक लाभ प्रदान संस्था नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जिस दर पर RBI द्वारा बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान किया जाता है उसे कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI लेंड्स टू बैंक्स फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड्स। इसका जो राइट आंसर है आप लोगों का वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेपो रेट, रेपो दर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी प्रकार की मुद्रा निर्गमित करता है को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? यहाँ पर इसका राइट आंसर है 1 रुपये का नोट। ठीक है, 1 रुपीज़ का नोट जो है उसको छोड़ करके बाकी सारी मुद्रा निर्गमित करता है। अगला है कि यदि केंद्रीय बैंक देश में उत्पादन और विनियोग को प्रोत्साहन करना चाहता है या प्रोत्साहित करना चाहता है तो उसे इफ़ द सेंट्रल बैंक विशेस टू बूस्ट द प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री इट विल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज द बैंक रेट। ठीक है, बैंक दर में कमी करनी चाहिए। अगला है कि भारतीय बैंकों में कौन नगद संचय अनुपात में परिवर्तन ला सकता है? हु इज़ इंटाइटल्ड टू चेंज द कैश रिजर्व रेशियो ऑफ द बैंक्स इन इंडिया। ठीक है, इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है कि RBI ने जारी किए हुए चेक बैंक ड्राफ्ट की वैधता 1 अप्रैल 2012 में परिवर्तित किया है, वह है। ठीक है, RBI हैज़ मॉडिफाइड द वैलिडिटी पीरियड ऑफ इशूड चेक एंड बैंक ड्राफ्ट्स ऑफ अप्रैल 1 ऑफ 2012। द रिवाइज्ड वैलिडिटी पीरियड इज़ 3 मंथ्स। ठीक है, 3 महीने का ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला है कि भारत में वर्तमान CRR है, यानी कि जो कैश रिजर्व रेशियो इंडिया में इन द प्रेजेंट टाइम कितना है, वो है 4%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक एक महत्वपूर्ण कार्य है। महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करना। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ टू कंट्रोल मनी सप्लाई। अगला है कि भारत सरकार को वित्तीय सलाह प्रदान करने का कार्य कौन करता है? हु एक्ट्स एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे है कि रिजर्व बैंक में नोट निर्गमन करने की पद्धति है। इसका राइट आंसर है न्यूनतम कोष विधि। द सिस्टम ऑफ इशू ऑफ पेपर करेंसी इन RBI इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अगला है, निम्न में से कौन सी दर RBI द्वारा निर्धारित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज़ नॉट डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्राइम लेंडिंग रेट, दर जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, RBI द्वारा निर्गमित मुद्रा का सर्वोच्च नोट है द हाईएस्ट डिनोमिनेशन करेंसी नोट इशूड बाय RBI इज़। 1000 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 2000 भी नहीं होगा क्योंकि 2000 का नोट बंद हो गया है। अभी आप 500 पे टिक लगा सकते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन भारत में विनियोग संस्था है? ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज़। इसका राइट आंसर है LIC। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? ठीक है, हाउ मेनी डिप्टी गवर्नर्स विल बी इन द बोर्ड ऑफ RBI। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4। ठीक है, अगला है कि
इंपीरियल बैंक की स्थापना कितने प्रेसिडेंट्स बैंकों को मिलाकर की गई? हाउ मेनी नंबर प्रेसिडेंसी बैंक्स वर कॉम्बाइंड फॉर द इंपीरियल बैंक? ठीक है, इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीन उनको मिला करके, तीन इंस्टीट्यूशन को मिला करके। ठीक है, अगला है कि बैंक दर को नाम से भी जाना जाता है, बैंक रेट इज़ ऑल्सो नन एज। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिस्काउंट रेट, कटौती दर के रूप में। ठीक है, बैंकिंग को निजी क्षेत्र के लिए किस नीति के अंतर्गत खोला गया? बैंकिंग वाज ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर अंडर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई मौद्रिक नीति, न्यू मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत। बैंकों की विनियोग नीति निम्न सिद्धांत पर होनी चाहिए आधारित। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ बैंक मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। अगला है कि ब्याज दर नीति किसका भाग है? इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज़ अ पार्ट ऑफ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला है कि नन फॉर्मिंग एसेट एक शब्द है, सामान्य रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है? यानी कि नन फॉर्मिंग एसेट एनपीए इज़ वर्ड विच इज़ जनरली एसोसिएटेड विद। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, बैंक से। ठीक है, अगला है कि भारत सरकार की बजट नीति संबंधित है। भारत सरकार की जो बजट नीति है वो किससे संबंधित है? बजट पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कॉजेज अंडर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो फिजिकल पॉलिसी होती है, जो राजकोषीय नीति होती है, उससे संबंधित है। अगला है कि निम्न में से कौन सा रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, टू इंश्योर सोशल जस्टिस। अगला है कि कोषागार विपत्र की अवधि है, द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेजरी बिल्स इज। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 14 दिन से लेकर के 364 दिन तक। ठीक है, अगला है कि टैक्स फ्री बॉन्ड अथवा कर मुक्त बॉन्ड का क्या अर्थ है? टैक्स फ्री बॉन्ड मीन्स। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बॉन्ड पर प्राप्त जो ब्याज है वो कर मुक्त होता है। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बॉन्ड इज टैक्स फ्री। अगला है कि ब्याज दर सबसे कम होती है, जो ब्याज दर होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोएस्ट इन, कहाँ पर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बचत खाते में, सेविंग बैंक में। ठीक है, अगला है कि स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? स्मार्ट मनी इज़ अ टर्म यूज्ड इन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट कार्ड में। ठीक है, अगला है कि कस्टम ड्यूटी राजस्व लगाया जाता है केवल केंद्र सरकार द्वारा, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट द रेवेन्यू ऑफ कस्टम ड्यूटी चार्ज बाय। ओके, अगला है कि विदेशी विनिमय व्यवसाय नियंत्रित होता है, फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंट्रोल्ड बाय फेमा, यानी कि जी हाँ, जो थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रही है, फेमा यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप फेमा लिख लीजिएगा। ठीक है, जो विदेशी विनिमय व्यवसाय नियंत्रित होता है वो फेमा के द्वारा होता है। ठीक है, फेमा एक संस्था है। आगे बढ़ते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है? कॉर्पोरेट टैक्स इज़ इम्पोज्ड बाय। इसका राइट आंसर है आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगला है प्रबंधित चलन मान कौन सा है? ठीक है, मैनेज्ड करेंसी सिस्टम इज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पत्र मुद्रा मान। ठीक है, पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। अगला है ट्रेजरी बिल, विनिमय बिल, बॉन्ड एवं ऋण पत्र आदि उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निकट मुद्रा के। ठीक है, नियर मनी के। अगला है कि कागजी मुद्रा कौन सी मुद्रा है? द पेपर करेंसी इज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विधिगाय मुद्रा। ठीक है, लीगल टेंडर मनी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है, द मेन सिक्योरिटी गार्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज WTO। ठीक है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला है कि पूंजी में शामिल करते हैं। ठीक है, कैपिटल इंक्लूड्स, किसको इंक्लूड करते हैं? कैपिटल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी को। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, एक वित्तीय विवरण जो एक निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत उद्यम की आर्थिक स्थिति बताता है उसे कहते हैं द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बैलेंस शीट। ठीक है, आर्थिक चिट्ठा। आगे है औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI वॉज इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जुलाई 1951 में।
हीनार्थ प्रबंधन का संबंध है, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज रिलेटेड विद बजट नीड से, बजट पॉलिसी से। अगला है कि विदेशी विनिमय की गतिविधियों का लेन देन करता है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स आर परफॉर्म्ड बाय। इसका जो राइट आंसर है आप लोगों का वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज बैंक, ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, फॉरेन विदेशी विनिमय बैंक, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स। आगे है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। इंडियन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1982 में, ठीक है। जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक है वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1982 में। अगला है कि जैसा हम जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक भारत का शीर्ष बैंक है, उसी प्रकार अमेरिका के शीर्ष बैंक का नाम बताओ, ठीक है। एज वी नो द आरबीआई इज़ द एपेक्स बैंक्स ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। यहाँ पर डाल दीजिएगा इंडिया, लिखते नहीं बन रहा है यहाँ पर, फिर भी मैं लिख देता हूँ बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया एंड अमेरिका इज़, ठीक है। तो फेडरल रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। आगे है कि भारत में सहकारी साख समिति अधिनियम कब पारित किया गया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1904 में, ठीक है। अगला है कि केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्यक्षेत्र होता है। केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्यक्षेत्र क्या होता है, तो ये होता है एक जिला, ठीक है, अ डिस्ट्रिक्ट। अगला है वर्तमान देश में कितने राज्य सहकारी बैंक कार्यरत हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 32, ठीक है। हाउ मेनी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आर फंक्शनिंग इन द कंट्री। अगला है भारत में सहकारी साख अधिनियम किस वर्ष यहाँ पर पारित हुआ था, ठीक। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1912 में, ठीक है। प्राथमिक सहकारी साख समितियों को वित्त व्यवस्था कौन करता है। प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ आर फाइनेंस्ड बाय। इसका जो राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केंद्रीय सहकारी बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अगला है कि केंद्रीय सहकारी बैंक की वित्त व्यवस्था कौन करता है। केंद्रीय सहकारी बैंकों की वित्त व्यवस्था कौन करता है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आर फाइनेंस्ड बाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्य सहकारी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अगला है कि भूमि विकास बैंक की स्थापना किस विश्व में सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, जर्मनी में, ठीक है। अगला है कि औद्योगिक वित्त से संबंधित शीर्षस्थ जो संस्था है उसका आप नाम बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, IDBI, ठीक है। अगला है कि राज्य वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, व्हेन स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1951 में, ठीक है, इन 1951। अगला है कि मनी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है। इसका राइट आंसर है मोनेटा। अगला है कि मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है तथा साथ ही मूल्य मापन तथा मूल्य संचयन का कार्य करती है। यह मुद्रा की परिभाषा निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने दी है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्राउथर, ठीक है। अगला है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इस परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित मुद्राएं सम्मिलित की जा सकती हैं। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी में, करेंसी में, धातु के सिक्के में, चेक विनिमय पत्र, हुंडियों में भी, ठीक है। तो इंग्लिश में देखते रहना, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि आपका मिस ना हो सके। इंग्लिश वाले मीडियम जो स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में भी चेक करते रहेंगे, हो सकता है कि मैं इंग्लिश में बोलने में मिस कर रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से जल्दी सॉल्व करा रहे हैं। एली के अनुसार मुद्रा में सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें समाज में सर्वग्राह्यता प्राप्त है। इसका सार यह है कि इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए, ऑप्शन जो ए और बी दोनों ही सही है, ठीक है। अब देख लेना कि क्या यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन को जूम करके। अगला है कि 1 रुपये का भारतीय सिक्का है। 1 रुपये का जो भारतीय सिक्का है, 1 रुपीज़ इंडियन कॉइन इज़, कैसा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सांकेतिक है, टोकन कॉइन है, ठीक है। एक सेकेंड, वो एक टोकन कॉइन के रूप में कहा करता। अगला है कि करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन किसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF के द्वारा, ठीक है। भारतीय रुपये की विनिमय दर का संबंध निम्नलिखित मुद्रा में से किस मुद्रा से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चुनी हुई मुद्राओं के समूह से, बास्केट ऑफ सेलेक्ट करेंसीज। अगला है कि वास्तविक मुद्रा किस प्रकार की मुद्रा का अंग है। रियल मनी इज़ द पार्ट ऑफ विच काइंड ऑफ मनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैधानिकता, लीगलिटी। अगला है कि कौन सी मुद्रा चालू मुद्रा के अंतर्गत यहाँ पर आती है। विच मनी इज़ इंक्लूडेड इन द करंट मनी। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। अगला है कि निम्न में से
निम्न में से कौन सा प्रामाणिक सिक्के का गुण नहीं है? ठीक है, विच इज़ नॉट द मेरिट ऑफ स्टैंडर्ड कॉइन। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीमित विद्रव्य, लिमिटेड लीगल टेंडर। अगला है कि जिस मुद्रा में देश के समस्त लेन देन होते हैं उसे कहते हैं द मनी विच इज़ ऑल ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस इन इज कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रधान मुद्रा। ठीक है, प्राइमरी मनी। अगला है कि जिस मुद्रा का धात्विक मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है उसे क्या कहते हैं? द मनी हुज मेटेलिक वैल्यू इज़ लेस दैन इट्स फेस वैल्यू इज़ कॉल्ड। इसका जो राइट आंसर है उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोकन मनी। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, जी हाँ, टोकन मनी। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा के रूप में इसे भी जाना जाता है। अगला है कि किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा की भूमिका को तरल संपत्ति लिक्विड एसेट्स के साथ संबद्ध किया है? विच इकोनॉमिस्ट हैज़ रिलेटेड द रोल ऑफ मनी विद लिक्विड एसेट्स। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है आप लोगों का वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेम्स कीन्स ने। ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स ने। एक अच्छी मुद्रा पदार्थ में निम्न गुण होते हैं। द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड मनी मटेरियल आर। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। अगला है कि मुद्रा की कुल पूर्ति को प्रभावित करने वाली संस्थाएं होती हैं द इंस्टीट्यूशन अफेक्टिंग टोटल सप्लाई ऑफ मनी आर। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए तथा बी दोनों। ठीक है, ए बी दोनों, यानी कि सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक दोनों प्रभावित करती हैं। अगला है कि मुद्रा की संकुचित विचारधारा के अनुसार मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित है। अकॉर्डिंग टू नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई इंक्लूड्स। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनता के पास प्लस करेंसी बैंकों में जो मांग जमाएँ होती हैं वो। ठीक है, करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक। अगला है कि जब मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है तो वस्तुओं का मूल्य when supply of money decrease the price of goods। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिक्रीज होती है, घट जाते हैं। मुद्रा स्टॉक में यहाँ पर सम्मिलित है। मुद्रा स्टॉक में क्या सम्मिलित होता है? मनी स्टॉक इंक्लूड्स। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, सभी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मुद्रा के कितने संगठक हैं? अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई आर देयर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। ठीक है, 4 हैं। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्ति के संगठनों में M1 M2 तक जाने की जो तरलता की मात्रा होती है वो क्रमशः घटती है। ठीक है, इसको देख लेना, डिक्रीज इसका ऑप्शन हो, राइट आंसर होगा। अगला है कि उच्च शक्ति मुद्रा हाई पावर्ड मनी में कौन कौन सम्मिलित हैं? ठीक है, हाई पावर्ड मनी इंक्लूड्स। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, बैंकों की मांग जमाएँ और मियादी जिम्मेदारियाँ, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ ऑफ बैंक्स। अगला है कि उच्च शक्ति मुद्रा के समानार्थी हैं हाई पावर्ड मनी इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए तथा बी दोनों। ठीक है, अगला है कि यदि उच्च शक्ति मुद्रा में 10% वृद्धि होती है तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होगी। मुद्रा पूर्ति में कितनी वृद्धि होगी? 10% से अधिक होगी। ठीक है, अगला है रिजर्व अनुपात और मुद्रा की पूर्ति में संबंध होता है। रिलेशन बिटवीन रिजर्व रेशियो एंड मनी सप्लाई इज। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विपरीत। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन यहाँ पर होता है। भारत में 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के। ठीक है, हु इज़ द साइनेटरी ऑफ 100 रुपी नोट इन इंडिया। ठीक है, अगला है यहाँ पर आंसर, भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका राइट आंसर है आप लोगों का वित्त सचिव के। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिलहाल इतने क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। इसका राइट आंसर होगा फाइनेंस, यहाँ पर फाइनेंस सेक्रेटरी के। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों के कराए हैं यहाँ पर 137 नंबर क्वेश्चन तक। इसके बाद आप लोग जो है उसका रिवीजन कर लीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।